हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड 8 जियोग्राफी। मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मतलब दो लड़के थे, मोना और राजू। वो अपनी अम्मा को हाउस क्लीन करने में हेल्प कर रहे थे। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। तो ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। मोना क्या कहती है कि यह सब चीज़ों को देखो, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब का कुछ ना कुछ यूज़ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्या हुए, रिसोर्सेज। अब व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज, ऐसा राजू क्वेश्चन पूछता है अम्मा को। तो अम्मा आंसर देती है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। अपने आसपास की चीज़ें देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे, जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी। ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो रिसोर्स। आपके पापा ने आपके लिए एक टेस्टी सा स्नैक बनाया है, और स्नैक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो रिसोर्सेज, जो वेजिटेबल का यूज़ किया है, उसे हम कहेंगे रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू। ये सब चीज़ें कौन यूज़ करता है, हम। सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब कोई भी चीज़ पहले ऑब्जेक्ट होती है, अगर वो यूज़ में आ गई तो उसे हम कहेंगे रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनेगी, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू हुई तो ही उसे रिसोर्स कहा जाता है। इट यूजुअली और इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। उसका अगर यूज़ हुआ तो वो वैल्यू मतलब वर्थ के लिए है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसे की, और किसी की नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। मतलब दोनों इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते हैं। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। मतलब हमारी जो ग्रैंड मदर होती है, वो उनकी जो होम रेमेडीज़ होती है, जो वो घर पे बनाती है, उनकी आज वैल्यू नहीं है, लेकिन कल अगर उसे मेडिकल फॉर्म में बेचा जाए तो वो वैल्यूएबल हो जाएगी। इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को चेंज करते हैं रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों रिलेटेड है हमारी नीड्स को लेकर। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। मतलब हम खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारे में क्या है इम्पोर्टेंट, हमारी आइडियाज़, नॉलेज, जिसकी वजह से इन्वेंशन और नई नई डिस्कवरीज होती है। People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention, and discovery that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many other. एक डिस्कवरी से आगे और डिस्कवरी होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जैसे फायर की डिस्कवरी से क्या आगे मिला, कुकिंग प्रोसेस मिली हमें। एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो व्हील के जो इन्वेंशन है उससे आगे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या क्रिएट किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी के बहाव से होती है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को हम कितनी चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, तीन। एक होता है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा हो गया हमारा ह्यूमन। तो पहला देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हमें उसे ज़्यादा मॉडिफाई करना नहीं पड़ता,
जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सारे कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये सारे हमें कैसे मिले हैं? फ्री में मिले हैं नेचर से, इसलिए हमें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इसे डायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी यूज टू अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब कुछ कुछ केस में हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल और टेक्नोलॉजी की, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन्हें क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप में। वो किस चीज़ पर डिपेंड होके उनके डेवलपमेंट के लेवल को, यूज़ से उनके स्टॉक कितना वो बचा है और इतना उनका डिस्ट्रीब्यूशन। द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में बटे हुए हैं, एक हो गए हमारा एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है? दोज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल है द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, कहाँ पे है ये? जर्मनी में। और दूसरा है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। तो उसके बाद है डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जो है महाराष्ट्र में। ये सब कैसे रिसोर्स है? एक्चुअल रिसोर्स, जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में है। दूसरे हो गए पोटेंशियल रिसोर्स, दोज हुज एंटर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। मतलब इनकी जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में, ये हमें अभी तक इतना पता नहीं चला। एंड दीज आर नॉट बीन यूज्ड एट प्रेजेंट, जो अभी यूज़ नहीं करते हो। दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, ये शायद भविष्य में काम आएंगे। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी यू हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्स। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो शायद अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम उनका यूज़ करके इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, वो है यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, शायद वो भविष्य में काम आए। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स। पहले के टाइम पे ये जो हाई स्पीड विंड थी ये भी एक पोटेंशियल रिसोर्स ही था। ये रही साइड में विंड मिल। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन आज विंड मिल एक एक्चुअल रिसोर्स है। विंड फार्म्स आपने जैसे कि एग्जांपल दिया, ये नेदरलैंड की विंड मिल है। कुछ विंड मिल कहाँ पे? हमारे तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट पे। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। अब और दो पार्ट आए हैं, एक हो गया एबायोटिक और दूसरा हो गया बायोटिक, उनके ओरिजिन के बेस पे। एबायोटिक रिसोर्सेज कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। और बायोटिक कैसे होते हैं? लिविंग। जैसे कि सॉइल, रॉक एंड मिनरल आर एबायोटिक, जो नॉन लिविंग है। प्लांट्स और एनिमल्स हैं बायोटिक, जो लिविंग है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, और दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो इजीली रिन्यूएबल हो। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है और हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से उनको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि सोलार और विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन हम अगर केयरलेसली यूज़ करते रहे कुछ ऐसे रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, तो उनके स्टॉक जितनी मात्रा में है वो अफेक्ट हो सकता है। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू। जैसे कि हम पानी कहाँ देखा, जैसे हमारे अराउंड पानी बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। बहुत कम मात्रा में ऐसा वाटर है जो यूजेबल है। इसलिए हमारे दुनिया में नेचुरल वाटर सोर्सेज जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक बहुत ही कम है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। अगर वो स्टॉक ख़त्म हो गया तो शायद हज़ारों साल लग सकते हैं वापस आने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं।
जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटियस और लोकलाइज। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज हो गए यूबिक्विटियस और लोकलाइज। अब यूबिक्विटियस क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटियस। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें आजू बाजू हर जगह मिलते हैं, जैसे कि एयर, हवा हमें हर जगह मिलती है, इसलिए वो हो गया यूबिक्विटियस। बट दोज हु आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज लाइक कॉपर एंड आयरन। पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें कहीं कहीं सर्टेन प्लेसेस पे ही मिलते हैं, जैसे कि कॉपर और आयरन और। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। कुछ फिजिकल फैक्टर दिए हैं जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इनके बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल मतलब बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ।